अगर तुम रेगिस्तान में जहां तापमान 80 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है सेब उगाना चाहते हो तो तुम्हें जल निर्माण कला का सहारा लेना होगा, यानी गोभी को झील में बदलना होगा। स्थल और जलवायु का गहराई से विश्लेषण करने पर तुम्हें एक रहस्य पता चलता है। गर्मियों में रेगिस्तान की सतह इतनी तप्त हो जाती है कि सारा सतही पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, मगर उत्तर दिशा की पहाड़ियों से पिघली बर्फ जमीन के भीतर रिसकर इकट्ठा होती है और गुप्त नदियों का रूप ले लेती है। अगर इन नदियों का पानी मोड़ा जा सके तो पानी की समस्या जड़ से सुलझ जाएगी। इसलिए तुमने 3 दल रवाना किए। लाल दल बर्फीले पहाड़ की तलहटी से लेकर गांव तक हर 30 से 60 मीटर पर एक वृक्ष कूप पेड़ जैसी कुआं खुदाई तैयार करता है। नीला दल इन कुओं में उतरकर 2 पड़ोसी कुओं को जोड़ने वाली भूमिगत नहरें खोदता है। निकली हुई मिट्टी लाल दल बाहर ले जाता है। ये कुएं में सिर्फ नीचे काम करने वालों को ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि एक साथ खुदाई की गति भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन तभी नीले दल के सामने एक कठिन प्रश्न आता है, 2 कुओं को बिल्कुल सटीकता से कैसे जोड़ा जाए। तुम्हारी बुद्धि तुरंत उपाय सुझाती है। कुएं के तल में एक तेल का दीपक रख दिया जाता है। अब कामगार दीपक की रोशनी के विपरीत पड़ती छाया की दिशा में खुदाई करते हैं। दीपक रोशनी भी देता है और सुरक्षा संकेत भी बन जाता है। इधर पीला दल गांव के चारों ओर खुली नहरें खोदता है। जब भूमिगत और जमीनी दोनों नहरें मिल जाती हैं तो हिम पानी अपने आप बहकर गांव तक पहुंच जाता है। मगर एक नई समस्या सामने आती है। ये पानी बहुत ठंडा है। अगर इसे सीधे खेतों में छोड़ा गया तो पौधों की जड़ें ठिठुर जाएंगी और पैदावार घट जाएगी। तब तुम गांव के पास एक जलाशय खुदवाते हो। यहाँ पानी रुककर धूप में गर्म होता है और फिर खेतों में पहुंचता है। फसलें लहलहा उठती हैं, उपज कई गुना बढ़ जाती है। इस तरह तुमने न सिर्फ गांव वालों की जीवन जल की समस्या हल की, बल्कि बंजर धरती को भी हरा भरा कर दिया। बधाई हो, तुमने खोज निकाली पाताल जल की महादीवार।